नमस्कार, मैं हरिंद और आज जो मैं आपको क्राइम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह क्राइम ने एक पूरे शहर को परेशान करके रख। दरअसल यह कहानी गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट की है। पाटन डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वहां पर एक खास किस्म की साड़ी बनती है जिसकी कीमत जो है वो 5 लाख रुपए से शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर इतना महंगा साड़ी जो 5 लाख से शुरू हो, वहां पर उस साड़ी बनती है, तैयार होती है, उस साड़ी पर कारीगरी होती है जिसको पटोला साड़ी कहा जाता है। काफी फेमस साड़ी है। तो यह पटोला साड़ी गुजरात के उसी पाटन डिस्ट्रिक्ट में तैयार होती है जिसके लिए गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट मशहूर है। यह कहानी उसी पाटन डिस्ट्रिक्ट की है। पाटन डिस्ट्रिक्ट में एक सिद्धपुर इलाका आता है जिसकी आबादी लगभग 1 से 1.5 लाख रहती है। और उसी सिद्धपुर इलाके में एक 25 साल की लड़की जिसका नाम लवीना रहता है, वह वहां रहती है और 12 मई 2023 को उसकी शादी होने वाली रहती है। और लगभग 2-3 मई को उसने प्री वेडिंग में भी हिस्सा लिया था, जो आजकल फोटो सेशन वगैरह लड़के के साथ और फिर सारा एक फिल्म का रूप दिया जाता है मैरिज को। तो उसमें भी उसने हिस्सा लिया था और काफी हंसी खुशी अपने शादी को सेलिब्रेट करने का तैयारी कर रही। 7 मई पहुंच चुका था। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। 7 मई की शाम को लवीना यह घर में बोल करके निकलती है कि वह गुरुद्वारा जा रही। हर शाम वह गुरुद्वारा जाती भी थी, वहां पर माथा टेकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो उस शाम भी वह घर से ही बोल करके हंसी खुशी निकली थी। लेकिन रात के लगभग 10 बज जाते हैं और लवीना जो है घर नहीं पहुंचती है। इधर घर वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारा शादी का तैयारी चल रहा था और घर में मेहमान भी जो दूर दराज से आ चुके थे। घर के लोग और आस पड़ोस के लोग जो उसके रिश्तेदार में थे, वे लोग लवीना को खोजते भी हैं, लेकिन लवीना को कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद लवीना के घर वाले सिद्धपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पर लवीना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है, लेकिन कोई खास सीरियस नहीं लेती है उस केस को, क्योंकि पुलिस भी यह सोचती है कि उस लड़की का शादी होने वाला था, इसलिए वह कहीं भाग गई होगी, फिर वह वापस आ जाएगी। मतलब लव एंगल का सोच करके कि बहुत सारा ऐसे केसेस में होता है कि जब लड़के या लड़के जब शादी का दिन आता है तो वह अपने मर्जी से शादी करने के लिए भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा ही सोच करके पुलिस ने इस केस को उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन पुलिस घर वालों से और लवीना के सहेलियों से उसके बारे में पूछताछ करती है कि अगर वे जानते हैं कि लवीना कहाँ जा सकती है तो बता दे। लेकिन ऐसा कुछ भी पुलिस को क्लू नहीं मिला जहां पर यह पता लग सके कि लवीना उस स्थान पर जा सकती है। और जो लव एंगल भी पुलिस सोच करके शुरू से जो काम कर रही थी वह भी गलत साबित हुआ, क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू ना ही घर वालों से ना ही उसके सहेलियों से मिला जिसे पता चले कि लवीना का कोई अफेयर वगैरह था। 12 मई पहुंच जाती है जिस दिन लवीना का शादी होने वाला था, लेकिन लवीना का कुछ अता पता नहीं चलता है, इसलिए वह घर वाले वह शादी भी टाल देते हैं और पुलिस भी लगभग हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाती है। लेकिन और घर वाले भी अपना पता करते रहते हैं कि लवीना कहाँ चल गई या फिर उसका कुछ खबर मिले। और ऐसे देखते देखते लगभग 15 मई पहुंच जाता है। अब उस सिद्धपुर इलाके में एक दूसरी कहानी सामने आती है। जो सिद्धपुर इलाका है वहां पर लगभग 1.5 लाख आबादी है। उन 1.5 लाख आबादी में से कुछ खास क्षेत्र इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, जो सप्लाई वाटर रहता है। और लोग यह भी महसूस करते हैं कि उस पानी से कुछ बदबू भी आ रहा है। तो कुछ लोगों ने यह सोचा कि सिर्फ उन लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा है। जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन लोगों के घर में भी वैसा ही बदबूदार पानी आ रहा था। उसके बाद लोग जो है इस शिकायत को लेकर के नगर पालिका के पास पहुंचते हैं। लेकिन नगर पालिका वाले भी शिकायत सुनने के बाद, शिकायत लिखने के बाद कोई इसको सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कुछ हवा के झोंका से या फिर कुछ ऐसा पानी में आ गया होगा जिसके कारण इन घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। वे सोचे कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे लोगों के घर में जो पानी और भी गंदा और भी बदबूदार आने लगा था। और इसको लेकर के जो वहाँ के उस खास क्षेत्र के लोग थे जहाँ पर इस तरह का गंदा पानी और बदबूदार पानी हर दिन बढ़ते जा रहा था, स्थानीय नेता को पकड़ते हैं और फिर नेता को लेकर के नगर पालिका के ऑफिस पहुंचते हैं। और तब जा करके नगर पालिका के लोग भी इस शिकायत को सीरियस लेते हैं और उसके बाद फिर
वे लोग इसकी जांच शुरू करते हैं। जांच में यह बात सामने आया कि सिद्धपुर का जो है 1 से 1.5 लाख का जो आबादी है, सारे घरों में गंदा पानी नहीं आ रहा है, बल्कि उस इलाके के कुछ खास क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 4-5 हजार लोगों का घर है, उसी खास क्षेत्र में लोगों के घर में गंदा पानी और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। ये सारा वाकया होते होते 4-5 दिन बीत जाता है और लोग यही सोचते सोचते और नगर पालिका के आश्वासन पर कि अब पानी साफ आने लगेगा अगले दिन से, या फिर वो जो गंदा पानी बदबूदार पानी आ रहा है वह ऐसे ही कुछ उसमें हवा का झोंका वगैरह पानी में, आंधी वगैरह का कचरा गिर गया होगा जिसके कारण पानी गंदा आ रहा है, यह सोच करके वह पानी पीते रहे। लेकिन 3-4 दिन के बाद भी जो पानी गंदा आ रहा था वह भी आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब फिर से सारे लोग उस इलाके के एकजुट होकर के नगर पालिका ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर जो है फिर से शिकायत करते हैं। और जब नगर पालिका के कानों में यह बात पहुंचती है कि अब जिन लोगों के घर में गंदा पानी और बदबूदार पानी आ रहा था उन लोगों के घर में अब पानी आना बंद हो गया है, तब उन लोगों के भी हाथ पैर, जो नगर पालिका के लोग होते हैं वे लोगों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इलाका में सभी जगह पानी आ रहा है लेकिन 4-5 हजार घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, और पहुंच भी रहा था तो वह गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा था, जबकि और बाकी घरों में, बाकी क्षेत्रों में साफ पानी आ रहा था। अब जो है नगर पालिका के सारे कर्मचारी इस बात को पता करने में लग जाते हैं और उस पाइप को चेक किया जाता है कि जिस पाइप उस खास क्षेत्र की और पानी का सप्लाई होता था। और जब पानी की पाइपलाइन को देखा जा रहा था, जब नगर पालिका के कर्मचारी देख रहे थे तो उनको एक जगह शक होता है और वहां पर वे लोग पाइप को खोलते हैं और जब हाथ अंदर डालते हैं तो उनको एक लाश दिखता है और फिर उसको वे लोग कि हो सकता है कि किसी जानवर का लाश होगा आखिर, लेकिन इसमें कैसे इस पाइपलाइन में कैसे चल गया किसी जानवर का डेड बॉडी, तो फिर उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब वे बाहर निकालते हैं तो लाश देखने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि यह जो है किसी मानव शरीर का डेड बॉडी है, और जो लाश के ऊपर कपड़े थे उससे कंफर्म हो जाता है कि वह जो डेड बॉडी किसी लड़की की है। फिर लोकल थाना को नगर पालिका के कर्मचारी इन्फॉर्म करते हैं, लोकल थाना आती है और यह बात भी उस इलाके में आग की तरह फैल जाती है कि जो पानी के पाइपलाइन से एक लड़की का डेड बॉडी मिला है और जो पानी वे लोग पी रहे थे वह पानी जो है उस पानी में उस लड़की का डेड बॉडी था। ये सारी बातें उस 4 से 5 हजार जो घर के लोग थे उन लोगों को घरों में यह बात फैल जाती है और कितने लोगों का यह बात सुनने के बाद उल्टियां भी होने लगती है कि वे लोग वैसा पानी पी लिए जिसमें एक लड़की का लाश 4 दिन 5 दिन से उसी पानी में फंसा हुआ था। और पुलिस फिर जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तभी पुलिस को जब यह डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को याद आती है और वहाँ के जो लोगों को यह बात याद आती है कुछ दिन पहले ही एक इसी इलाके की एक लवीना नाम करके लड़की थी जिसका शादी होने वाला था, वह भी 10-15 दिनों से गुमशुदा है और उसका भी रिपोर्ट थाने में दर्ज किया गया था। और दूसरी तरफ जो है डेड बॉडी का जो आधा पार्ट मिला था और आधा पार्ट नहीं मिला था, तो पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी मिल करके उस शरीर का आधा जो भाग है वह पाइपलाइन में किस जगह पर फंसा हुआ है उसकी भी वे लोग खोजबीन करते हैं। और पानी के पाइपलाइन में किसी चीज को खोजना आसान नहीं होता है, इसके लिए वहाँ का जिला प्रशासन ने जो है रोबोटिक कैमरा का भी इस्तेमाल किया था, जो पानी के पाइपलाइन में एक कैमरा की तरह जा करके यह पता करे कि वह जो लाश का डेड बॉडी है वह कहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन पुलिस को कुछ खास इससे सफलता नहीं मिली। फिर वही नगर पालिका ने वही पुराना तरीका अपनाया कि एक पानी के टंकी में पूरा पानी को फुल कर दिया और उसके बाद फिर उसको पूरी तरह फोर्स के साथ ऊपर से पानी को छोड़ दिया, ताकि उस पाइपलाइन में कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज होगा तो उस पानी के फोर्स से वह ब्लॉकेज जो है हट जाएगा, यानी वो लाश जो है वो आगे बढ़ जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही नगर पालिका ने पानी का टंकी में पानी भर करके उसको पूरी फोर्स के साथ सिर्फ उसी इलाके की पानी पाइपलाइन में पानी छोड़ा तो एक जगह जो इंसानी टुकड़े, लाश के टुकड़े जो फंसे हुए थे वह हिस्सा जो है पानी के फोर्स से बाहर आ गया और इस तरह से वह डेड बॉडी का जो है सारा हिस्सा पुलिस बरामद कर पाई। लाश को पहचानने के लिए जो लवीना के घर वालों को भी बुलाया गया, लेकिन
वे लोग इसको इनकार कर दिए पहचानने से। और लास्ट में एक कंगन भी मिला था, लेकिन जो लवीना के घर वालों थे वे लोग उस कंगन को भी नहीं पहचान पाए। लेकिन पुलिस को पूरी शक थी कि इस जो पानी का टंकी है, इस पानी का जो पाइपलाइन है, इसमें जो डेड बॉडी है वह इसी इलाके की किसी युवती की हो सकती है, क्योंकि बहुत दूर से तो कोई ला करके पानी के टंकी में इतने ऊपर चढ़ करके इस लाश को डालना आसान नहीं है। तो पुलिस को शुरू से शक था, तो उसने बाकायदा लवीना के घर वालों का डीएनए लेकर के और उस लाश का डीएनए लेकर के गांधीनगर जो है फॉरेंसिक टीम जो लैब है वहां पर इसके मिलान के लिए, मैचिंग के लिए भेज दिया। कुछ दिनों के बाद जब रिपोर्ट आती है तो यह कंफर्म हो जाता है कि वह लाश जो है लवीना का ही था। पुलिस जो फिर उस लाश को उस घर के लवीना के घर के परिवार वालों को दे देती है, लेकिन पुलिस अभी भी पॉइंट ब्लैंक पर थी। घर वालों से, ना ही लवीना के फ्रेंड वालों से किसी तरह का कोई जानकारी मिल पाता है, और ना ही उसका इस कत्ल या आत्महत्या है इसका कुछ कंफर्म हो पाता है। और दूसरी तरफ जो है पानी के पाइपलाइन से एक युवती का लाश मिलने के बाद जो है उस इलाके के जितने भी लोग थे उस पाइपलाइन के पानी को पीने से हिचकिचा रहे थे। जब लाश निकल गया तब नगर पालिका ने बाकायदा अनाउंस करके उस इलाके में यह अनाउंस किया कि अब पानी साफ आ रहा है, उसमें हम लोगों ने क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी है, तो 1-2 दिन आप लोग पानी पीने के लिए यूज नहीं करें, कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है पानी साफ आएगा। इतना अनाउंस करने के बाद भी लोगों के जो मन और दिमाग में यह बात हावी हो गया था कि वे लोग कुछ दिनों से वैसा पानी पीते रहे जिस पानी में एक लड़की का लाश तैर रहा था। तो काफ़ी लोगों का तबीयत, यह सोच करके उन लोगों का तबीयत खराब हो गया, और कुछ लोगों ने काफ़ी उल्टियाँ शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे जो है लोग इस बात को समझ पाए और फिर उस पानी का यूज़ पीने के लिए भी करने लगे। दूसरी तरफ जब यह कंफर्म हो जाता है कि वह लाश जो लवीना का है, तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन उसी एंगल में करने लगती है। और तभी पुलिस को उस जहाँ पर पानी का टंकी था उस तरफ 2 सीसीटीवी कैमरेज मिलते हैं, और जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरोज का छानबीन करती है तो यह पता चलता है कि उस कैमरे में लवीना उस पानी टंकी की ओर जाते हुए अकेले ही दिखाई दे रही है, और वहां पर उसके बाद ना ही कोई उस तरफ गया या फिर ना ही उस तरफ से आते हुए दिखाई देता है। और जो पानी का टंकी है वह बिल्कुल ही झाड़ी इलाका में है। जो पानी का टंकी है वह भी एकदम सुनसान झाड़ी इलाका में है, नीचे पूरी झाड़ियां है और एकदम सुनसान इलाका में है। और पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लवीना उतने रात को, उतने शाम को उस सुनसान इलाके में गई कैसे, और तो आत्महत्या ही करना था तो वह पानी के टंकी में कूद करके क्यों आत्महत्या करेगी। और अगर किसी ने इसका कत्ल किया है तो यह एक आदमी से ज्यादा का हाथ है, क्योंकि कत्ल करने के बाद पानी के टंकी के उतने ऊपर ले करके जाना और फिर ढक्कन हटाना और फिर उस पानी के टंकी में उस लाश को डालना किसी एक आदमी के हाथ में पॉसिबल नहीं है। और तो इन सब सवाल पुलिस के पास थे, लेकिन जवाब कुछ भी पुलिस के पास कंफर्म नहीं था, क्योंकि ना ही लवीना को कोई लव एंगल पुलिस खोज पाई थी, और ना ही पुलिस को ऐसा कोई सुसाइड नोट मिला था, और ना ही उसके घर वालों से ऐसा कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था ताकि वह पुलिस यह समझ सके कि जो लवीना है वो किसी डिप्रेशन में थी या फिर किसी ऐसा बात थी जो उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तो कुल मिलाकर के यही कहानी थी कि यह कत्ल है या खुदकुशी है यह बोलना भी मुश्किल है, और कत्ल है तो इसके पीछे क्या मोटिव था, और अगर खुदकुशी है तो इसके पीछे क्या बात थी। तो यह आज की कहानी थी, और एक ऐसी कहानी जिसका कहानी का सच्चाई पुलिस के पास आना बाकी है। लेकिन यह एक बात सही थी कि एक शहर के एक इलाके के लगभग 5,000 लोग उस पानी को हफ्तों पीते रह गए, जिसमें एक लड़की की लाश पाइपलाइन में फंसी हुई थी। चलिए कल हम लोग फिर ऐसी ही कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।